बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद जाफ़र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द मुअल्लिम। कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी मायूसी फैली हुई है पूरी दुनिया में। ज़ाहिर बात है, एक पूरी दुनिया लॉकडाउन है तो बहुत एक डर है, खौफ है, घबराहट है लोगों में। तो बहुत सारे लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को उम्मीद दिलाई जाए। तो मैंने फेसबुक पर एक कॉलम पढ़ा है, मेरे एक टीचर हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ, कासिम अली शाह साहब। तो उनका एक कॉलम मैंने पढ़ा तो मैंने उसकी चंद चीज़ें आपके साथ सिर्फ शेयर करना चाह रहा था कि वो लिखते हैं अपने कॉलम में कि जो कोरोना वायरस के बाद की दुनिया होगी वो बिल्कुल एक अलग थलग दुनिया होगी। और उसमें ये होगा कि इंसान जो आज मुश्किल में है, जब इंशाल्लाह इस मुश्किल से निकल जाएगा, डर और खौफ ख़त्म हो जाएगा, तो वो एक नया और टेक्नोलॉजी का एक दौर होगा, आईटी का दौर होगा, इजादात का दौर होगा। क्योंकि लोग इस मुश्किल में हैं और इस मुश्किल में जो सर्वाइवल ऑफ लाइफ है वो इतनी ज़्यादा मुश्किल हो गई है कि अब मजबूरी के तहत, जैसे कहते हैं ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, उसी तरीके से लोग इस इतने मुश्किलात में जीना सीख रहे हैं। और अगर किसी के घर में खाना नहीं है तो दूसरे लोग उसके घर में खाना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हुकूमतें सर्विसेज जो है उनको ऑफिस से नहीं पहुंचा सकती तो वो ऑनलाइन पहुंचा रही हैं, लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। तो गर्ज ये कि घर में बैठ के सारे काम हो रहे हैं। तो उससे ये हो रहा है कि इंसान की जो सोच है उसमें एक नया रुख आ रहा है और लोगों की जो टैलेंट है लोगों का वो ग्रो हो रहा है। नई नई इजादात सामने आ रही है, नई नई एप्लीकेशन लोग बना रहे हैं। मतलब हर तरह से एक टेक्नोलॉजी बेस्ड हो रहा है। तो आने वाले दौर में जब इंशाल्लाह ज़िंदगियां नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगी तो उसका एक फ़ायदा ये होगा कि इंसानों को चैलेंजेस से निपटने का एक नया कॉन्फिडेंस आएगा। और ये एक सक्सेस स्टोरी के तौर पे स्कूलों में पढ़ाया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा, आने वाली जनरेशन को, ऐसे पूरी दुनिया ने मिलके इस चैलेंज का सामना किया था और इससे हम ऐसे बाहर निकले थे। तो ना सिर्फ मेडिकल फील्ड में बल्कि हर फील्ड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं तो उससे ये होगा कि इंसानों के लिए आगे खुशी का ज़माना है, एक अच्छा वक्त आने वाला है और इससे और भी लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लोग और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ तरक्की करेंगे। एक तो ये इसका एस्पेक्ट था। दूसरा उन्होंने ये लिखा, वो कहते हैं कि लोगों के पास दौलत बहुत ज़्यादा थी, लोगों ने जमा करके रखी हुई थी दौलत और उनको पता नहीं लग रहा था कि हाउ टू यूटिलाइज दैट। सो अभी ये हुआ कि जब ये मौका आया है तो अब जो दुनिया के बड़े बड़े दौलतमंद लोग हैं उनको भी ये खौफ और ख़तरा पड़ गया है कि कहीं उनकी दौलत ख़त्म ना हो जाए। उनको तो छोड़ें, अगर हुकूमतें, बड़ी बड़ी हुकूमतें, मौजूदा वक्त की जो सुपर पावर्स हैं, वो ये सोचने पर मजबूर हो गई हैं कि कैसे हम आगे आके सरवाइव कर सकते हैं। तो इससे ये हो सकता है कि जनाब लोगों को ये तो पता चला एटलीस्ट कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो सबसे बड़ी है और कुछ भी हो सकता है, इंसान कुछ भी नहीं है। इंडीड इस वक्त पूरी दुनिया के जो 7.5 बिलियन पीपल हैं वो सब मिले हुए हैं इस चैलेंज से निपटने के लिए और उनके सामने इतना बड़ा चैलेंज है कि उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। तो इससे ये हो रहा है कि लोगों को ये भी एटलीस्ट एक आइडिया हुआ कि पैसे से कुछ भी नहीं हो सकता, मनी कैन नॉट हेल्प यू एट ऑल। सो जो पैसा है ये आपको मदद नहीं कर सकता है, जो मदद चीज़ आपको कर सकती है वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगी उनके कॉलम में, कासिम अली शाह साहब के कॉलम में। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि एक तो जो आने वाला दौर होगा उसमें इन्वेंशंस बहुत ज़्यादा होंगी, किसी भी चैलेंज से निपटने की जो लोगों की सलाहियत होगी वो डबल हो जाएगी। और एक ये कि जिन लोगों ने अपने पैसे को इकट्ठा करके रखा हुआ था उनको भी एटलीस्ट पता चल गया कि पैसा सब कुछ नहीं है और जब ऐसा कुछ सूरत हाल आ सकती है तो आपको सिर्फ पैसा ही हेल्प नहीं कर सकता। बल्कि पिछले दिनों में आपने देखा होगा इटली के अंदर एक आदमी रोड पर सारे पैसे फेंक कर उसने खुदकुशी कर ली थी कि क्योंकि उसके घर के सारे लोग इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी।
تو اس نے کہا کہ پیسہ اگر میں مجھے اور میرے گھر والوں کو نہیں بچا سکا تو اس کا کیا فائدہ. کہ الحمدللہ یہ چیز بھی ہمارے لیے سبق سیکھنے کی ہے اور انشاءاللہ ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے. اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس مشکل وقت میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اور پر امید رہیں گے، کیونکہ مایوسی جو ہے وہ کفر ہے، وہ گناہ ہے. مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہمیں پروٹیکٹ کرے گی ان سب مشکلات سے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب کو اس موذی وبا سے محفوظ رکھے. آمین. یہ تھا آج ایک چھوٹا سا میسیج. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور حسب معمول آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.